सूर्यास्त के समय दो नीले पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा है। गांव के किनारे एक हरी भरी घास की ढलान पर एक छोटी सी झोपड़ी के पीछे 10 साल की सीमा आसमान की ओर लेटी हुई है। उसके हाथ में एक चित्रों वाली डायरी है जिसमें वह बादलों की आकृतियां बनाती है। ऊपर आसमान में बादल भेल और दौड़ते घोड़ों के आकार में बह रहे हैं। दूर एक चांदी के पत्तों वाला पुराना पेड़ सुनहरी धूप में चमक रहा है। वहीं से एक जादुई हवा फुसफुसाती है। आओ, आओ। सीमा पहाड़ी की चोटी पर चांदी के पत्तों वाले पेड़ के पास पहुंचती है, जहां एक अजीब बूढ़ा आदमी एक चट्टान पर बैठा है। उसका कोट सफेद और ग्रे पंखों से बना है और उसकी आंखें कोहरे जैसी चमक रही हैं। उसके पीछे एक हवा और प्रकाश से बनी सीढ़ी आकाश की ओर जा रही है। सीमा हैरानी और जिज्ञासा के साथ उसके सामने खड़ी है। उसकी चुन्नी हवा में उड़ रही है। आसमान में तारे चमकने लगे हैं। आसमान में एक जादुई तैरती हुई कार्यशाला है जो नीले पारदर्शी कांच, स्काई ग्लास और इंद्रधनुष रस्सियों से बनी है। चारों ओर बादलों से बंधी रस्सियां कार्यशाला को थामे हुए हैं। भीतर बोतलों में बंद कोहरा, धुंध से बने ब्रश और सूर्यास्त के रंगों से भरे जार रखे हैं। छोटे कोहरे के चूहे, पारदर्शी पंखों वाले भाप पक्षी और एक बिजली से चमकता धीमा कछुआ कार्यशाला में घूम रहे हैं। सीमा एक मेज के पास खड़ी है, हाथ में एक चमकता ब्रश पकड़े हुए। बगल में निम्बस, बूढ़ा बादल निर्माता, उसे सिखा रहा है कि कैसे बादलों को आकृति दी जाती है। सीमा एक बादल को घुमाकर विशाल सर्पिल बनाती है। दूसरे में वह धीरे से फूंक मारती है और बादल एक यूनिकॉर्न में बदल जाता है। तीसरे में गलती से वह एक बारिश वाला बादल बना देती है और हल्की फुहार उस पर गिरती है। अंतिम में वह एक शानदार इंद्रधनुष बनाती है जो नीचे गांव तक फैला है। पास में निम्बस मुस्कुराता है। आकाश में अंधेरा छा गया है। एक विशाल भयंकर छाया तूफान आ रहा है। एक काला बादल जिसमें अंदर से लाल आंखें चमक रही हैं और बिजली की हल्की लपटें घूम रही हैं। निम्बस चिंतित दिख रहा है और सीमा संकल्प के साथ उसके पास खड़ी है। उसके ब्रश से रोशनी निकल रही है। चारों ओर छोटे बादल जीव डर कर दुबक गए हैं। गांव वाले नीचे से आकाश की ओर भय और आश्चर्य से देख रहे हैं। सीमा आकाश की कार्यशाला के किनारे खड़ी है। उसका ब्रश रोशनी से चमक रहा है। उसके चारों ओर यादों की चमकदार गेंदें तैर रही हैं। माँ की हंसी, जार में कैद जुगनू, स्ट्रॉबेरी पाई की महक और संगीत की आवाज। ये सारी यादें मिलकर एक विशाल दिल के आकार का सुनहरा बादल बना रही हैं जो प्रेम से चमक रहा है। सीमा धीरे से उसे हवा में छोड़ देती है और वह धीरे धीरे छाया तूफान की ओर उठता है, प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ। दिल वाला बादल छाया तूफान को छूता है। अंधकार और प्रकाश की टक्कर होती है। धीरे धीरे तूफान में चांदी की रोशनी फैलने लगती है और उसकी लाल आंखें बंद हो जाती हैं। ऊपर से चांदी की बूंदों की बारिश होती है, गर्मजोशी भरी, चमत्कारी। तूफान घुलकर कोहरे में बदल जाता है। पूरा आकाश इंद्रधनुष से जगमगा उठता है। सीमा और निम्बस हवा में तैरते हैं। चारों ओर बादल जीव और तारे चमक रहे हैं। नीचे गांव के लोग तालियां बजा रहे हैं। गांव पर एक नई सुबह का सूरज उग रहा है। आकाश में सुनहरे और बैंगनी रंगों की रोशनी है। सीमा अब पूरी बादल निर्माता की पंखों वाली पोशाक पहने खड़ी है। उसका जादुई ब्रश हाथ में है। निम्बस अब गायब हो गया है। केवल एक हल्की हवा की सरसराहट बची है। ऊपर आकाश में जानवरों, महलों और सपनों के आकार वाले बादल तैर रहे हैं। नीचे गांव के बच्चे हंसते हुए बादलों की ओर इशारा कर रहे हैं। सीमा मुस्कुराती है और आसमान में एक नया बादल बनाती है। एक मुस्कुराता चेहरा जिसकी आंखें तारों जैसी हैं। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।